देखो सरन्या, दोनों कुंडली में 10 के 10 गुण मेल खा रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को अच्छा मुहूर्त है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। सूरज के उदय होने से पहले पूरा कर लेना है। सुनकर बहुत खुशी हो रही है। संतान प्राप्ति का क्या योग है, ये आप बता सकती हैं क्या? भैया, इनके प्यारे प्यारे 2 बच्चे होंगे, ऐसा इन दोनों की कुंडली में लिखा हुआ है। अच्छा, लंबी उम्र का मतलब कितनी लंबी उम्र होगी, बता सकती हैं? दोनों की जीवन रेखा बहुत ही मजबूत है। 90 साल तक दोनों को कुछ नहीं होगा। अभी तक लोग इसकी बातों को मानते हैं। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। सच में? बस ऐसे। बच्चों को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। सुनिए, बच्चों को देखे बहुत दिन हो गए। उन्हें शादी के बारे में बताया क्या? हाँ, फ्रेंड को बता दिया है। उसने बता दिया होगा। नंदा के पास फोन ही नहीं है। अपने फ्रेंड को फोन कीजिए ना, उसी से बात कर लेंगे। देखो, नंदा से किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात करने से उसे घर की याद आ जाएगी। उसने कहा है कि वो शादी के 1 दिन पहले बात करके उसे यहाँ भेज देगा। सुनिए जी, आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं बाहर गई है क्या? मैंने एक बार आपको एक घर दिखाया था ना, वहीं पर ठहरी हुई है। अकेली है? नहीं, काम करने वाली है वहाँ। अब सुनिए जी, चलकर अपनी बेटी नंदिनी को लेकर आते हैं ना। वो परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ रही है, उसे क्यों परेशान कर रही हो? पता नहीं कब लॉकडाउन खत्म होगा और कब कॉलेज खुलेगा, पता नहीं। ऐसे में किस परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है? लगता है यही मुसीबत खड़ी करेगी। सुनिए ना, कम से कम आप तो फोन कीजिए। नंदिनी का फोन तो इन्होंने छीन लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नौकरानी का फोन भी खराब हो गया है। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। शादी के लिए तो दोनों को आना ही होगा, तब दोनों से जी भर के बात कर लेंगे। हम दोनों की बस एक ही संतान है। उनकी शादी को धूमधाम से करने का सोचा है। अब ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ही दुम दबा के बैठी है, तो हम उन दोनों की शादी कैसे कराएं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बिरादरी वालों को पता चल गया ना, तो हमें बिरादरी से निकाल देंगे। ये तो बच्चों की मर्जी है, उनकी खुशी में हमारी खुशी। उनके लिए ही तो सब कुछ करना पड़ रहा है। शादी के बाद भी आपकी बिरादरी के लोग लड़ने के लिए आएंगे क्या? वो सब मैं संभाल लूंगी सरन्या। बिना हो हल्ला के थिएटर में ही करा देंगे। हमारी तरफ से 5 लोग होंगे और आपकी तरफ से भी 5 लोगों को बुला लीजिएगा आप। तो चलो आगे का काम देखते हैं। अब तुम लोगों को दिखाता हूँ कि एक काली क्या चीज है। आज तक हमारे पास से बचकर कोई नहीं गया, पर ये कैसे बच गया? पता नहीं कैसे बच गया मालिक। इससे पहले कि नंदा और नंदनी थिएटर पहुंचे, उठा लो उसे। ठीक है मालिक। जल्दी करो, बांधो ठीक से। सुनिए जी, बताइए ना, बच्चे कब तक आएंगे? अरे तुम परेशान मत हो, चुपचाप अपना काम करो बस। सुनिए, भैया तो कुछ नहीं बता रहे हैं, कम से कम आप तो बता दीजिए। स्वामी जी सब संभाल लेंगे, तुम अपना काम करो। पता नहीं दोनों कैसे आएंगे। अब देखना, तहसीलदार, बीएओ, स्थानीय प्रशासन सबसे अनुमति पत्र ले लिया है और उस पत्र को लड़का और लड़की दोनों को भेज दिया है। दोनों एक साथ आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करें। बस अब आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक कहा ना राकेश? उनकी कुंडली बहुत ही उज्जवल है, इसलिए किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। कैसे भाई? ऐसे ही जी। उस रेखा को लंबा कीजिए। हाँ हाँ। ये क्या स्वामी जी, आरती की थाली में कुमकुम की जगह पे ये रंग क्यों मिला रहे हैं? सुनिए, कुमकुम और चंदन भगवान का प्रतीक है। उसे आत्माओं के माथे पर लगाया तो वो हमारे लिए ही मुसीबत है। अच्छा हुआ बता दिया स्वामी जी। सुनो राकेश, जो भी आरती उतारे उसे यही वाली थाली देना। ठीक है स्वामी जी। हेलो सन, लड़का और लड़की दोनों को उठा लिया है। कह रहा है लड़का लड़की दोनों को उठा लिया है। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग थिएटर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो लड़के को जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम चुपचाप वहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तू नहीं बचने वाला है। इस मौके पर हमारे बॉस होते तो चक दे फट्टे कर देते।
अब इसकी खैर नहीं। तो शुरू करें। चलो उठ जा, चल। हाथ दो। आपकी जान बचाने वाले यही हैं। धन्यवाद स्वामी जी। आराम करके ठीक हो जाएंगे। तुम पर हमला करने वाली आत्माएं अपनी शादी की इच्छा पूरी करने के लिए आई थीं। आत्मा क्या? तुम्हें मारने वाले इंसान नहीं, आत्मा थी। तुम्हारी भाषा में कहें तो भूत। क्या कहा? भूत? हाँ, भूत। उन्हें मरे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। कैसे स्वामी? वो जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारे ग्रह अच्छे थे कि तुम्हारी जान बच गई, वरना वो तुम्हें जान से मार देती। मेरी बात समझ गया ना? इसीलिए तुमको जिंदा छोड़ दिया है। मर जाऊंगा लेकिन उनको एक नहीं होने दूंगा। वो तुम्हारे बस की बात नहीं। एक आत्मा ही दूसरी आत्मा को मार सकती है या बदला ले सकती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्वामी? अब तुम जा सकते हो। तुम आराम करके सुबह आना। हेलो। मालिक आप पर हाथ उठाया है ना उसने, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं संभाल लूंगा, तुम लोग घर जाओ। क्या हुआ मालिक, मिलकर मारेंगे उसे। मैंने कहा ना, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगा। जीजा जी, हम बस आपके कहने पर आए हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपने बिरादरी के बाहर शादी की है, अगर हमारे लोग जान गए तो पता नहीं क्या होगा। ये क्या साले साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके भरोसे ही तो ये सब कर रहे हैं। सुनिए जी, मेरी बेटी ने जानकर या अनजाने में प्यार कर बैठी, आप उसे माफ करके आशीर्वाद दे दीजिए। भाभी, भैया के कहने पर आए हैं, लेकिन मुझे आरती उतारने के लिए मत कहना। क्यों रेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? दूसरी जात में शादी करा के आरती उतारने के लिए कह रही हो? दुनिया वाले देखेंगे तो हंसेंगे नहीं क्या? हमारी भी तो कोई इज्जत है। दीदी, थाली लेकर के आप कार्यक्रम शुरू करो। जब वो हमें इतना नीच समझते हैं तो आरती की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो ना समझो की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों ऐसे बातें कर रही हैं? इन बच्चों का हमारे सिवाय और है ही कौन? सरन्या, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना। देखो राकेश, आरती उतारनी है तो दोनों के घर वाले मिलकर उतारो, ठीक है? स्वामी जी,
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप ही कोई रास्ता बताइए। आपको इसका हल निकालना होगा। देखिए, बच्चे मिल गए, इस बात की बहुत खुशी हुई, लेकिन आप लोग अभी भी जात बिरादरी की ही बात पर फंसे हुए हैं। अब इन लोगों की खुशी ही अहमियत रखती है, हा? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चलो आओ बेटी आओ। आजा। ओम ह्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम ओम जय भद्रकाली, ओम कलकत्ता काली, ओम आप ये सब किसने कर रहे हैं स्वामी जी? इंसान अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कोई दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये कर रहा हूँ। आ गई तो क्या होगा? करंट का शॉक लगता है वैसे उठाकर पटक देंगे। थिएटर के चारों तरफ ताबीज लगाए हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ सकती है, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है स्वामी जी।